नमस्कार बच्चों, देखिए अपन रक्त के भाग पढ़ रहे थे। पहला जो भाग था वो था प्लाज्मा भाग। रक्त के दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा भाग और दूसरा जो भाग होता है वो होता है कणिका भाग। देखिए रुधिर का जो तरल भाग होता है उसको अपन कहते हैं प्लाज्मा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रुधिर के तरल भागों को क्या कहते हैं, आपको आंसर देना है प्लाज्मा कहते हैं। तो अपन इसमें ये लिख सकते हैं कि रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रुधिर का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है और यह रुधिर का 55 से 60% भाग बनाता है। 55 से 60% भाग बनाता है। यह रुधिर का 55 से 60% भाग बनाता है। और नेक्स्ट अपन ये लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो है तरल पदार्थ पाया जाता है। तरल पदार्थ के रूप में प्लाज्मा भाग पाया जाता है। दूसरा जो भाग पाया जाता है कि इस तरल भाग में जो कणिकाएं पाई जाती है, या अपन ये कह सकते हैं कि रुधिर में कणिकामय रुधिर कणिकामय होता है। अर्थात अपन ये लिख सकते हैं कि रुधिर में कणिकाएं पाई जाती हैं और ये रुधिर का जो है 40 से 45% भाग बनाने का काम करती है। 40 से 45% भाग बनाने का काम जो करती हैं वो करती हैं रुधिर कणिका। देखिए रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो होती है वो होती है आरबीसी, दूसरी जो होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी जो होती है वो होती हैं प्लेटलेट्स। तीन जो है रुधिर के अंदर कणिकाएं पाई जाती हैं, इनको अपन लिख सकते हैं रेड ब्लड कोरपल्स, व्हाइट ब्लड कोरपल्स और तीसरी जो होती है इनको प्लेटलेट्स, डिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। देखिए लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं आरबीसी, इनको अपन बोलेंगे रेड ब्लड कोरपल्स। कई जगह आपको रेड ब्लड सेल्स भी लिखा मिलेगा, लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये रुधिर का अधिकांश भाग बनाने का काम करती हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं कि यह रुधिर का 99% भाग बनाती है। यह रुधिर का 99% भाग बनाने का काम करती हैं। इनके अंदर जो है हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक पाया जाता है लाल रक्त कणिकाओं में और हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक पाए जाने के कारण हमें लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो लाल रंग की दिखाई देती हैं। लाल रक्त कणिकाएं जो होती है रुधिर का 99% भाग बनाने का काम करती है और इनके अंदर हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण हमें लाल रंग की जो है आरबीसी दिखाई देती है। अतः आरबीसी को रक्ताणु भी कहते हैं। रक्ताणु भी कहते हैं। देखिए आरबीसी जो होती हैं इसके अंदर हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण आरबीसी
हमें लाल रंग की दिखाई देती है, और लाल रंग की दिखाई देने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, रक्ताणु भी कहते हैं। आरबीसी जो होती है इनका जीवन काल 4 महीने का होता है, अर्थात अपन लिख सकते हैं कि आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। कितना होता है आरबीसी का जीवन काल? 120 दिन का होता है। लेकिन आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता। इसका एक अपवाद जो है वो अपन दे सकते हैं कि एक तो ऊंट के अंदर जो है केंद्रक पाया जाता है प्राणियों में, और एक अपने जो है पादपों के अंदर फ्लोएम उत्तक जो होता है, फ्लोएम उत्तक का एक भाग होता है सालनी नली का, और उसके अंदर जो है केंद्रक पाया जाता है। बाकी ये जो है प्राणियों के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। पादपों में फ्लोएम की सालनी नलिका में केंद्रक जो है पाया जाता है, और प्राणियों के अंदर, ऊंट के अंदर पाया जाता है। ये अपवाद है। मनुष्य की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन प्राणियों में अगर अपन बात करें ऊंट की, तो ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता। देखिए अपन ये लिख सकते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं रुधिर का अधिकांश भाग अर्थात 99% भाग रुधिर का बनाने का काम करती हैं। वो करती है लाल रक्त कणिकाएं, और लाल रक्त कणिकाओं में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण लाल रक्त कणिकाएं हमें लाल रंग की दिखाई देती है। और लाल रक्त कणिकाएं जो होती है आरबीसी, लाल दिखाई देने के कारण इन्हें जो है रक्ताणु भी कहते हैं। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, और इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट अपन दूसरी जो कणिकाएं हैं वो है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस। श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये क्या काम करती हैं कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का काम करती है। अर्थात बाहर वातावरण से कोई रोग कारक अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो उस जीवाणु को, रोग कारक को मार करके हमें रोगाणु रहित बनाने का काम करती है। शरीर में प्रवेश करने वाले रोगजनक को मारकर हमें रोगाणु रहित बनाने का काम करती है। आपसे प्रश्न पूछे डब्ल्यूबीसी क्या कार्य करती है, आपको आंसर देना है कि ये हमारे शरीर में हानि पहुंचाने वाले किसी भी सूक्ष्म जीव को या रोग फैलाने वाले रोगजनक को मार करके हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती हैं, जिससे हमारा शरीर जो है रोगाणु रहित होता है। दूसरी कि ये डब्ल्यूबीसी जो होती इनका जीवन काल जो होता है वो होता है 3 से 7 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है वो होता है 3 से 7 दिन, और ये संख्या के अंदर 4000 से लेकर के 11000 मिलीमीटर पाई जाती हैं। लेकिन किसी रोग के होने पर इनकी संख्या जो है 25,000 के लगभग हो जाती। तो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगजनक को मार करके हमें रोगाणु रहित बनाने का काम करती हैं, वो करती हैं डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है 3 से 7 दिन का होता है, और ये संख्या के अंदर 4000 से 11000 मिलीलीटर पाई जाती है।
मिलीलीटर, या ये कहे कि घन मिलीलीटर पाई जाती है। और घन मिलीलीटर, इनकी अगर किसी रोग के कारण अपन ग्रसित होने के कारण इनकी संख्या बढ़ जाती है, जो लगभग 25,000 हो जाती है। देखिए WBC जो होती है इसके अंदर केंद्रक पाया जाता, केंद्रक उपस्थित होता है, संख्या में एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता। केंद्रक एक या अधिक, केंद्रक एक या अधिक कि WBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है और इसके अंदर हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता। WBC में हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है और नहीं पाए जाने के कारण अपन को WBC जो है वो कलरलेस या श्वेत रंग की दिखाई देती है। अतः ये श्वेत या रंगहीन दिखाई देती है। WBC के अंदर हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक न पाए जाने के कारण WBC हमें श्वेत रंग की या कलरलेस दिखाई देती है, रंगहीन दिखाई देती है। इसलिए WBC को क्या कहते हैं? श्वेताणु भी कहते हैं। WBC को श्वेताणु भी कहते हैं। कि WBC जो होती है इसके अंदर हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए ये हमें श्वेत रंग की, सफेद रंग की या अन्य कलरलेस दिखाई देती है। रंग नहीं, कोई रंग दिखाई नहीं देता है, इसलिए WBC को श्वेत रंग की दिखाई देने के कारण श्वेताणु भी कहते हैं। WBC जो होती है इनका जीवन काल 3 से 7 दिन का होता है। देखिए इसके बाद में अपन तीसरी जो कोशिका पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या इनको बोलते हैं बिंबाणु। प्लेटलेट्स या बिंबाणु, देखिए प्लेटलेट्स या बिंबाणु जो होती हैं ये क्या काम करती हैं कि हमारे शरीर में या चोट लगे स्थान पर रक्त का थक्का बनाती हैं और जो होने वाले रक्तस्राव है उसको रोकने का काम करती। हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाकर चोटग्रस्त स्थान से रक्तस्राव को रोकती है। ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाकर हमारे चोटग्रस्त स्थान है उससे रक्त स्रावण को रोकने का काम करती हैं, वो करती हैं प्लेटलेट्स। अतः इनको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अतः ये थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। या तो आपसे कार्य पूछा जा सकता है कि थ्रोम्बोसाइट या बिंबाणु या प्लेटलेट्स का क्या कार्य है। आपको आंसर देना है कि हमारे चोट लगे स्थान पर रक्त का थक्का बनाती हैं और वहां से रक्त स्राव को रोकने का काम करती हैं, वो करती हैं प्लेटलेट्स या बिंबाणु। रक्त का थक्का बनाने के कारण इन्हें प्लेटलेट्स को अपन थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं और इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 10 दिन का। जीवन काल जो होता है वो होता है 10 दिन का। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है, आपको आंसर देना है 10 दिन का। देखिए इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता।
केंद्रक अनुपस्थित होता। तो अपन ये कह सकते हैं कि रक्त में कणिकाएं पाई जाती हैं, 3 प्रकार की कणिकाएं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। WBC जो होती हैं ये हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को मारकर हमें रोगाणु रहित बनाने का काम करती हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं अपने चोट लगे स्थान पर रक्त का थक्का बना करके वहां से रक्त स्राव को रोकने का काम करती हैं। और अपनी आरबीसी जो होती है रक्त का अधिकांश भाग बनाने का काम करती हैं। देखिए आरबीसी जो होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है जो 1 या 2 हो सकते हैं संख्या में, लेकिन प्लेटलेट्स जो होती है उनके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता। देखिए अपन ने ये लिखा है कि आरबीसी जो है उसका जीवन काल 120 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का 3 से 7 दिन के बीच होता है और इसका बिंबाणु का जीवन काल जो होता है वो 10 दिन का होता है। आरबीसी जो होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसके कारण हमें आरबीसी लाल रंग की दिखाई देती है और लाल रंग की दिखाई देने के कारण आरबीसी को रक्ताणु भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी के अंदर किसी भी प्रकार का हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है और हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक न पाए जाने के कारण हमें डब्ल्यूबीसी या तो सफेद रंग की दिखाई देती है या फिर जो है अपन को कलरलेस रंगहीन दिखाई देती है, अतः डब्ल्यूबीसी को श्वेताणु भी कहते हैं। ये थे रक्त के 2 भाग। अब पढ़ेंगे रक्त के प्रकार। रक्त के प्रकार देखिए यहाँ अपन 2 समूह पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एबीओ समूह और एक पढ़ेंगे आरएच समूह। अपन जो है 2 समूह पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एबीओ समूह और दूसरा पढ़ेंगे आरएच समूह। या रक्त के 2 प्रकार पढ़ेंगे अपन। यहाँ एबीओ रक्त समूह है, इसके अंदर अपन रक्त के 4 प्रकार पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं एबीओ रक्त समूह। एबीओ रक्त समूह जो होता है इसके अंदर 2 प्रतिजन पाए जाते हैं। दो प्रतिजन ए और बी, 2 प्रतिजन जो है पाए जाते हैं और दोनों प्रतिजनों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए सर्वप्रथम रक्त की जो खोज की थी वो की थी कार्ल लेड-स्टीनर ने। रक्त समूह की जो खोज की थी वो की थी कार्ल लेड-स्टीनर ने। उन्नीस ईस्वी में कार्ल लेड-स्टीनर ने एबीओ रक्त समूह की खोज की थी और एबीओ रक्त समूह के अंदर क्या होता है, रक्त में प्रतिजन ए तथा प्रतिजन बी पाया जाता। रक्त में प्रतिजन ए तथा प्रतिजन बी पाया जाता है। रक्त में प्रतिजनों के आधार पर रक्त को प्रतिजनों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर रक्त में प्रतिजन ए तथा प्रतिजन बी पाया जाता है। रक्त को प्रतिजनों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। देखिए कार्ल लेड-स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। रक्त के अंदर जो है 2 प्रतिजन पाए जाते हैं, एक प्रतिजन ए पाया जाता है और दूसरा जो है प्रतिजन बी पाया जाता है।
ए प्रतिजन और बी प्रतिजन दोनों प्रतिजनों की या तो उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया है। अपन 4 प्रकार के रक्त समूह पढ़ेंगे। देखिए रक्त समूह जो है 4 होते हैं। बात करेंगे अपन रक्त समूह। प्रतिजन, प्रतिरक्षी, 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह यहाँ लिख देंगे। रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह जो है ए बी और रक्त समूह ओ। तो अपन ये कह सकते हैं कि रक्त समूह जो है ए और बी दोनों प्रतिजनों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रक्त समूह ए, एक होता है रक्त समूह बी, दूसरा होता है रक्त समूह ए बी और नेक्स्ट होता है रक्त समूह ओ। यह 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। इन्हों 4 प्रकार के रक्त समूह की जो व्यवस्था होती है उसको अपन क्या कहते हैं? एबीओ रक्त समूह। रक्त के अंदर 2 प्रतिजन पाए जाते हैं, एक प्रतिजन ए, दूसरा प्रतिजन बी पाया जाता है। ए प्रतिजन और बी प्रतिजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह को 4 भागों में बांट सकते हैं। रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। इन्हीं चारों प्रकार के जो प्रकार है रक्त समूह के, इनको अपन क्या कहते हैं? एबीओ रक्त समूह कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? एबीओ रक्त समूह कहते हैं। देखिए नेक्स्ट अपन जो है रक्त समूह में कौन सा प्रतिजन पाया जाता है, कौन से रक्त समूह में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है, उसके अपन बात करते हैं। रक्त समूह प्रतिजन, प्रतिरक्षी। देखिए पहला जो रक्त समूह होता है वो है ए, रक्त समूह ए। दूसरा होता है रक्त समूह बी, तीसरा होता है रक्त समूह ए बी और चौथा होता है रक्त समूह ओ। 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। चार प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ओ। चारों प्रकार के रक्त समूह की जो व्यवस्था है उसको अपन बोलते हैं एबीओ रक्त समूह। एबीओ रक्त समूह। देखिए ए रक्त समूह जो होता है उसमें प्रतिजन ए पाया जाता है, प्रतिजन जो होता है वो ए पाया जाता है। बी रक्त समूह जो होता है उसमें प्रतिजन जो है बी पाया जाता है। ए बी रक्त समूह जो होता है उसमें प्रतिजन ए एवं बी दोनों पाए जाते हैं।
कि ए बी और रक्त समूह जो है उसमें ए और बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं। रक्त समूह ओ जो होता है उसमें कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता। कोई प्रतिजन नहीं। देखिए यहाँ ए बी और रक्त समूह में कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे रक्त समूह का नाम बताइए जिसमें ए और बी दोनों प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं। आपको आंसर देना है ओ रक्त समूह। यहाँ आपसे प्रश्न ये पूछे कि ऐसे रक्त समूह का नाम लिखिए जिसमें ए और बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, तब आपको आंसर देना है रक्त समूह ए बी। देखिए ए बी रक्त समूह है, इसके अंदर दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं। अपन बात करेंगे प्रतिरक्षी की। प्रतिरक्षी को अपन जो है ए रक्त समूह जो होता है उसमें प्रतिरक्षी पाई जाती है। अपन इसको लिख सकते हैं, प्रतिरक्षी को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबॉडी। प्रतिजन जो होता है इसको अपन बोलेंगे एंटीजन। तो यहाँ एंटीबॉडी को अपन एंटी, बाद में अपन जो है ए रक्त समूह के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है बी, या इसको अपन इस तरह से दर्शा सकते हैं कि स्मॉल बी भी लिख सकते हैं। एंटीबॉडी को दर्शाने के लिए या तो अपन स्मॉल बी लिखेंगे या एंटी बी लिख देंगे। इसका मतलब हो जाएगा एंटीबॉडी बी। रक्त समूह बी जो है उसमें एंटीबॉडी ए पाई जाती है, एंटीबॉडी ए पाई जाती है, या इसको लिख देंगे स्मॉल ए। रक्त समूह ए बी जो है इसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है, कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो अपन ये लिख देंगे कि कोई प्रतिरक्षी नहीं या कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। कि न तो ए एंटीबॉडी पाई जाती है न बी एंटीबॉडी पाई जाती है। रक्त समूह ओ जो होता है उसके अंदर प्रतिजन कोई नहीं पाया जाता है, लेकिन दोनों जो है प्रतिरक्षी पाई जाती हैं। तो अपन जो है रक्त समूह ओ में लिख सकते हैं कि एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाई जाती, दोनों जो है पाई जाती है। प्रश्न आपसे ये पूछ सकते हैं कि ऐसा रक्त समूह कौन सा है जिसमें दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, तब आपको आंसर देना है ए बी रक्त समूह है। ऐसा रक्त समूह कौन सा है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, कोई प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है, तब आपको आंसर देना है ए बी रक्त समूह है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, तब आपको आंसर देना है ओ। या क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि ऐसा रक्त समूह कौन सा है जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, दोनों प्रतिरक्षी पाई जाती हैं, आपको आंसर देना है रक्त समूह ओ। ठीक है, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।